तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से बांकीपुर विधानसभा में के उपचुनाव में फाइट भी करेगी और चुनाव भी जीतेगी। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से बांकीपुर विधानसभा में के उपचुनाव में फाइट भी करेगी और चुनाव भी जीतेगी। बिहार के वीआईपी सीटों में से एक बांकीपुर में उपचुनाव होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे के बाद यह इलेक्शन का ऐलान हुआ। प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार के वीआईपी सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा को माना जाता है और प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सरगर्मियां बिहार में और तेज हो गई। अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजद इस बार फिर से चुनाव लड़ेगी। पिछली बार 50,000 वोट लगभग राजद को मिले थे। ग्राउंड लेवल पर राजद के कार्यकर्ता जोर शोर से काम कर रहे हैं और इस बार चुनाव तेजस्वी यादव की पार्टी राजद जीतेगी। देखिए, राजद के भी ऐलान के बाद अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। बीजेपी भी लगातार महामंथन में जुटी है कि बीजेपी के तरफ से प्रत्याशी कौन बनाया जाए। सबसे पहले हम आपको राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का वो बयान सुनवाते हैं, जरा सुनिए। देखिए, बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, अधिसूचना जारी हो गई है और पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल ने बांकीपुर चुनाव लड़ा, लगभग 50,000 मत प्राप्त हुए। जमीनें तैयार की गई है, कार्यकर्ताओं ने लगन के साथ बांकीपुर विधानसभा में अपना योगदान दिया था। भले ही हम चुनाव हारे हैं पिछले बार, लेकिन जमीनें मजबूत हुई है। क्योंकि सहयोगी बांकीपुर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे उस समय, तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से बांकीपुर विधानसभा में के उपचुनाव में फाइट भी करेगी और चुनाव भी जीतेगी। सभी लोगों का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा की जनता ने इस बार ठाना है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जिताना है और इसी संकल्प के साथ हमारे लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार बांकीपुर की जनता, महान जनता, राष्ट्रीय जनता दल को अपना योगदान देंगे और हमारे प्रत्याशी को विजयी भी बनाएंगे। तो आपने सुना शक्ति यादव के बयान को। शक्ति यादव ने पूरी बात की जानकारी दी है। पिछली बार की बात करें तो रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और इस बार कैंडिडेट कौन होगा इस पर भी मंथन चल रहा। लगभग 50,000 वोट राजद को मिले थे। तेजस्वी यादव एक तरफ यूरोप यात्रा पर वेकेशन मना रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में बांकीपुर का चुनाव है और बांकीपुर का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर ने ताल ठोक दी है। अब ऐसे में बिहार में होने वाले इस उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ बीजेपी के तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार महामंथन चल रहा है कि आखिर कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार। प्रशांत किशोर ने तो ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।